कि है राष्ट्र एक, देश एक, कर्म एक है। हम कोटि कोटि के मनुष्य, मर्म एक है। पूजा करो, पढ़ो नमाज, धर्म एक है। बदनाम हो अगर स्वराज तो शर्म एक है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर सुरेंद्र झा, आरएम कॉलेज से रिटायर्ड टीचर हूँ। जातीय विद्वेष और धार्मिक उन्माद की जगह आपसी सद्भाव के साथ रहे सभी समाज। किशोर कुमार। जातीय विद्वेष एवं धार्मिक उन्माद के विरुद्ध सोमवार को शहर के शंकर चौक मंदिर परिसर में पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर समरसता सत्याग्रह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संसद से गांव तक जातीय एवं धार्मिक विद्वेष और समाज में नफरत एक बड़ी साजिश है। सार्वजनिक जीवन में जिस स्तर का भाषा का प्रयोग आज किया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। दो जातियों को आपस में लड़ाकर बिहार को जातीय उन्माद में झोंकने की साजिश चल रही है। ये समाज के लिए बेहद खतरनाक है। महिला आरक्षण बिल पर जो कविता पढ़ी गई वह बिना पढ़े ही सांसद महोदय अपने द्वारा बात कह सकते थे। ये जानबूझकर पढ़ावाया गया और फिर 6 दिन बाद उसी दल के विधायक पूर्व सांसद द्वारा जानबूझ नफरत भरा बयान दिलवाया गया। वही कविता पर जिस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है, गर्दन काटने से लेकर जीभ खींचने की बात तक, ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। आज हर राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए भाषा के निर्माता, स्टार और संस्कार के गिरते क्रम में नजर आते हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि राजपूत, ब्राह्मण सहित सभी जाति का योगदान देश की सुरक्षा, विकास और उन्नति में हमेशा से रहा है। इसलिए आज जाति से ज्यादा जरूरत देश के उन मुद्दों पर बात करने की है जिससे सभी जाति के लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शास्त्री जी आज बेहद प्रासंगिक है। चुनाव का वक्त है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप वैसे लोगों और नेताओं के झांसे में न आए जिनकी जुबान से नफरत निकलती है और जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि जाति की नाम की दुहाई देने वाले नेताओं ने क्या अपने जाति के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया है। बिहार और देश में महंगाई, स्वास्थ्य, क्राइम, बाढ़, सुखाड़ जैसे कई मुद्दे हैं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है यह मुद्दे गौन हो रहे हैं और नफरत के मुद्दे प्रमुखता से उछाल जाने लगे हैं। हमारा मानना है कि जाति धर्म के नाम पर उन्माद करने वाले नेताओं और दल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए। आज इस सत्याग्रह के माध्यम से बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि जो लोग जातीय या धार्मिक उन्माद और नफरत की बात करते हैं उनके षड्यंत्र से बचे रहें। समाज में सद्भाव और भाईचारा के साथ आपस में मिलकर रहें। बिहार वह स्थान है जहां दुनिया शिक्षा के लिए नालंदा, विक्रमशिला आती थी। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र दिया। बिहार वह धरती है जहां भगवान भी आकर ज्ञान प्राप्त किया है। आज बिहार देश का सबसे ज्यादा मैनपावर सप्लायर बनकर रह गया है। बावजूद इसके बिहार की स्थिति जाति और धर्म की राजनीति में बेहद खराब है और युवाओं का भविष्य अंधकार में है। कुछ लोग राजनीति में अपने और परिवार को पद दिलाने के लिए सामाजिक एकता को तोड़ने के विशेषज्ञ है। यही कारण है कि आज ठाकुर बनाम ब्राह्मण, कभी राजपूत बनाम यादव, अगड़ा बनाम पिछड़ा, हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई करवाते रहा है। इस लड़ाई में कितने माँ बहन बहु विधवा हो गई, कितना संपत्ति लूट गया। वैसे लोग समाज का दुश्मन है। उसके षड्यंत्र को आप कभी सफल न होने दे। जाति से विद्रोह में ही हिंदुस्तान का मुक्ति है। हम हर कुर्बानी देकर समाज को जाति में लड़ने नहीं देंगे। इसलिए आज हम गांधी और शास्त्री जी के जयंती पर उपवास रहकर समरसता सत्याग्रह किया है। नगर निगम के मेयर बैनप्रिया ने संबोधित करते हुए कहा, हमें मिलकर रहना है। समाज को लड़ाने वाले से बचना है, तब हम विकास कर सकते हैं। किशोर भैया ने हमेशा न्याय का साथ दिया है। मेरे चुनाव में ईमानदारी से मदद किया और उसका परिणाम हुआ कि मुझे आज आपके सेवा का मौका मिला। इस अवसर पर विजय कुमार झा, अजय कुमार सिंह पूर्व मुखिया, पंचम सिंह, विजेंद्र ठाकुर, इंदु केशरी, विद्यासागर खां, विक्रम पंजियार, रामचंद्र चौधरी, दिलीप सिंह, रोहित कुमार, सोनू सिंह, संतोष समदर्शी, सुनील यादव, अमित सिंह पूर्व मुखिया, कृष्ण कुमार चौधरी, प्रवीण सिंह, पंकज कुमार, सुमन सिंह पूर्व समिति, अभिषेक गारा, रामशंकर भगत, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य मुकेश सिंह, सत्यदेव सिंह, डॉक्टर नवनीत सिंह, रत्नजय सिंह, दीपक पोद्दार, अभिजीत आनंद, लक्ष्मण शाह सहित अन्य मौजूद थे। आज गांधी जयंती है और समरसता सत्याग्रह पे आप बैठे हुए, क्या उद्देश्य है और क्या कहना चाहिए? देखिए, संसद से गांव तक जिस तरीके से जातीय एवं धार्मिक विद्वेष और नफरत फैलाने का एक साजिश चल रहा है, उसके विरुद्ध ये सत्याग्रह किया गया है। आज
जो भी संसद में वाल्मीकि जी की कविता पढ़ी गई, मैं मानता हूं कि बगैर पढ़े हुए भी वो सांसद अपनी बात को कह सकते थे। और फिर 6 दिन के बाद उसी दल के एक विधायक और पूर्व सांसद ने जिस तरह से भाषा को उपयोग किया, यदि मैं राज्यसभा में रहता तो जी काट के सभापति को और उछाल देता। और फिर प्रतिक्रिया शुरू हुआ। किसी ने कहा गर्दन काट देंगे, तो किसी ने कहा कि उसे खत्म कर देंगे। लोकतंत्र में ये बहुत ही अत्यंत निंदनीय है। समाज एक जाति और धर्म से नहीं बनता है। समाज जिस तरह से राजपूत जाति गौरवपूर्ण जाति है, उसी तरह से ब्राह्मण समाज भी गौरवपूर्ण उसका इतिहास रहा है। उसके अलावा जादव समाज हो, पचपनिया समाज हो, मुस्लिम समाज हो, समाज के सभी वर्गों का इस देश को बनाने में, उसके विकास में, उसकी उन्नति में उसका योगदान रहा है। किसी भी कि हम समाज में बटे हुए नहीं हैं। हम सिर्फ ब्राह्मण और राजपूत का जो आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं और फिर इससे जातीय युद्ध में समाज को झोंकना चाहते हैं, उसमें हम जाने वाले नहीं हैं। हम सब जात के लोग आपस में मिलकर सद्भाव कायम कर, भाईचारा कायम कर हम रहना चाहते हैं। आप कुछ लोग चाहता हूं कि हमारे देश के, हमारे राज्य बिहार के भोले भाले लोग होते हैं। आम आदमी इतने भोले भाले होते हैं कि इनको कुछ भी कह के बाला फुसला करके चुनाव के समय में एक ऐसी बातें बोल करके जो ना हजम होने वाली बात हो, वो बोल करके विद्वेष फैलाते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। अपने घर परिवार को सजाते हैं, अपने बाल बच्चे को एमएलए एमपी मंत्री बनाते हैं। और ऐसे लोगों से हम बचें, यही आह्वान करने के लिए हम आए हैं।